म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्ट्रेस दूर कर देती है। बहुत से ऐसे अल्फाज, बहुत से ऐसे वर्ड्स, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स जो है म्यूजिक के जरिए इंसान एक से लेके दूसरे तक पहुंचाता है। ये आप स्ट्रिंग्स में जो ताल छिड़ रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग्स के म्यूजिक आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर भी और आपके चेहरे पर भी जो है मुस्कान ला रहा है। ये सॉन्ग, ये स्ट्रिंग्स में ताल, मैं बात कर रहा हूं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस। जी हां, तमाम लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने और जम्मू कश्मीर के बाहर तमाम लोगों ने यह आवाज़ सुनी होगी, ये ताल सुनी होगी और सबके चेहरे पर जो है मुस्कान आई होगी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एसडीपीओ विक्रम कुमार जी हैं। कल आपने इसी तरीके से देखा होगा 1000 पैसेंजर्स या 1000 स्टूडेंट्स कह लो, जम्मू कश्मीर में आए, ट्रेन आई, स्पेशल ट्रेन आई, जहां एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है लगातार कि लोगों की सुविधाओं के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इस समय 24/7 जो है अपनी ड्यूटीज निभा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हर एक जवान, हर एक नौजवान हर जगह पर पब्लिक को काउंसलिंग दे रहा है, अवेयर करवा रहा है और कहीं ना कहीं एक लाइटर मोड जम्मू कश्मीर पुलिस का कल रेलवे स्टेशन के बाहर भी दिखा। हमारे साथ एसडीपीओ विक्रम जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कल को लेकर। विक्रम जी, कल आपके इस ताल ने, इन सुरों ने बहुत से लोगों पर, चाहे वो बच्चे हों, बड़ी जनरेशन हो, बहुत सी हंसी खुशी उनके चेहरे पर आपकी इस ताल की वजह से, इस सॉन्ग्स की वजह से आई। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, 24/7 ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, उनके भी अपने फैमिलीज़ में अपने लोगों से मिले हुए काफ़ी देर हो जाता है ड्यूटीज़ के लिए। और फिलहाल तमाम नाकों पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक तो लोगों को काउंसलिंग कर रही है और अवेयर करवा रही है कि सुरक्षित रहिए और बाकियों को भी सुरक्षित रखिए। कल जब ट्रेन यहाँ पर आती है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू तवी में पहुँचती है, तो सुबह एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस अपना बाखूबी काम कर रही है। कल हमने उस चीज़ को कवर भी किया। उसके बाद दिल्ली से एक लड़का आता है जो कि गिटार काफ़ी अच्छी बजाता है और वहाँ पर तमाम लोगों ने ये भी देखा, तमाम मीडिया चैनल्स में, कि एक म्यूज़िक की ताल, सुर ताल और आपको गुनगुनाते हुए भी देखा। इस स्ट्रेस भरे माहौल में, जहाँ पर लोग इतने टेंशन में हैं कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 को लेकर, उस माहौल के अंदर भी कहीं ना कहीं मुस्कान उन सभी चेहरों पर जो घर बैठ के आपको देख रहे थे। और एक अच्छा मैसेज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जो यहाँ से बाहर अपनी अपनी स्टेट्स और यूटी में गए हैं और जो बाहर से यहाँ पर आएंगे। क्या कहोगे सर, ये कल का जिस तरीके से आपने मुस्कान सभी के चेहरों पर दी है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिस इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, ठीक है, जिसमें हमारा जम्मू शहर, पूरी स्टेट, इनफैक्ट कंट्री और पूरा देश, पूरा जो वर्ल्ड जो है इससे जूझ रहा है। तो इसी मतलब कोविड-19 की लड़ाई में लॉकडाउन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी। तो लॉकडाउन की वजह से जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स थे या स्टैंडर्ड लोग जो थे जम्मू में, कल वो पहली ट्रेन जो थी वो जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हुई। राइट। और उस समय जो इस कोरोना की वजह से जो है लोग क्या एक कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस काफ़ी है, अपने आप स्ट्रेस्ड है, काफ़ी, कहीं रिलीफ चाहिए, इनसिक्योर है, स्ट्रेस्ड है, इनसिक्योर है कि आगे आने वाला टाइम किस तरह से होगा, क्या हालात इससे बेहतर होंगे या इससे और ख़राब होंगे जी। तो वो स्ट्रेस्ड माहौल जो है, ठीक है, उसमें एक पॉजिटिविटी लाने के लिए एक छोटा सा जेस्चर जो था, एक छोटा सा जेस्चर जिससे कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ सके, एक JNK पुलिस की तरफ से, ठीक है, और ये था इंस्टेंटेनियस, ठीक है। वहाँ पे एक पैसेंजर आता है जो गिटार कैरी कर रहा था, तो उसको हमने कहा कि अगर आप गिटार बजा के लोगों को थोड़ा एंटरटेन कर पाएँ, थोड़ा माहौल में पॉजिटिविटी ला पाएँ, तो उसने एग्री किया, उसने प्ले किया। तो
जैसे कि मैं भी म्यूज़िक के साथ थोड़ा ताल्लुक़ रखता हूँ। यही चीज़ हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं सर कि जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्यूटीज़ और साथ ही साथ ये म्यूज़िक के साथ जो आपका तालमेल, ये आपने क्या शुरू से शुरुआती दौर में जैसे हॉबीज़ होती हैं क्रिकेट खेलना, स्पोर्ट्स कोई करना, तो गिटार के साथ आपका तालमेल और ये जो झुकाव और ये प्यार कब से शुरुआत हुई सर? नहीं देखिए, ऐसे तो मेरी रुचि जो स्पोर्ट्स में भी है, राइट। काफ़ी मतलब बैडमिंटन में मैं काफ़ी इंटरेस्ट हूँ, मतलब खेलता भी हूँ। जी। इसके अलावा जो म्यूज़िक जो है, खासकर गिटार का, ये मैंने अपने लिए एज अ स्ट्रेस बस्टर जो है उसके लिए स्टार्ट किया था। राइट। कि जब शुरुआत की तो थोड़ा बहुत जब सीख लिया तो इंटरेस्ट और बढ़ता गया। तो खैर अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर होता जाए। तो है अपने लिए ही, अपने लिए है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है अभी तक मैं वही करता हूँ। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है, किसी भी भाषा में अगर संगीत बजता है तो जब पीछे से ताल छिड़ती है इसी तरीके सुरों की, तो हर एक इंसान जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है, अपना स्ट्रेस भूल जाता है। और जिस तरीके का माहौल इस समय चल रहा है कोविड-19 को लेकर, तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान या तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं न कहीं दोहरी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस गंभीर वायरस से लड़ा जा रहा है और लोगों को सुबह से लेके शाम तक ये समझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि आप अपने घरों में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, खुद भी सुरक्षित रहेंगे और बाकी भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से ट्रेन का आना और यहाँ से फिर ट्रेन का जाना, पूरे देश में एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव संदेश जाता है जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस तरीके से एक लाइटर माहौल इस कोरोना वायरस के दौरान जो है हो जाता है। क्या कहना है आपका खासकर उन नौजवानों को और खासकर तमाम देश के लोगों को जो अभी भी इसको स्ट्रेस लेकर काफ़ी जी रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा? क्योंकि बहुत से सवाल रहते हैं कि अगर हम सामने आएँगे, कहीं इस तरह सिम्पटम्स ना आ जाएँ, हमें क्वारंटाइन लेके जाया जाएगा, तो बहुत से सवाल रहते हैं। तो स्ट्रेस बस्टर जैसे आपने कहा, बहुत से लोग इसको प्यार भी करते हैं। क्या कहोगे बाकी पूरी यूथ को और इंडिया के सभी तमाम लोगों को जो आपको देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और इससे जो है पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना है। हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। राइट। पुलिस अपना काम कर रही है, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सैनिटेशन वर्कर जो है वो अपना काम, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिसी मेकिंग, उनका वो हर कोई अपना जो काम कर रहा है। राइट। जो आम लोगों के लिए क्या है, आम लोगों को सिर्फ जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही हैं उनको फॉलो करना है। और इसमें बहुत अहम है जो हमारा अभी सोशल डिस्टेंसिंग जो है। देखिए, ये एक बेसिक प्रिंसिपल होगा सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है राइट। कि चीज़ें रुकेंगी नहीं, चीज़ें रुकेगी नहीं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं सीखना होगा इसके साथ रह के इससे कैसे लड़ा जा सके और इससे जीता जा सके। आपको लगता है कहीं न कहीं थोड़े बहुत चेंजेस और बदलाव भी लोगों की आदतों में देखने को मिले हैं? पहले बात करें, अभी ये मई का महीना चल रहा है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, एनवायरनमेंट चेंज काफ़ी आया है। लोग भी समझ रहे हैं इसकी गंभीरता को। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया जाता है देश को। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार जो है यही प्रयास कर रही है प्यार भावना से समझाने की। हमने बहुत सी सोशल मीडिया से ऐसी वायरल वीडियोस भी देखी जहां पर आरतियाँ भी उतारी गई लोगों को समझाने के लिए, उनको सम्मानित करके भी उनको समझाया गया। यहीं पर अगर एसएसपी श्रीधर पाटिल जी की बात करें, उनकी तरफ से जब प्रेस वार्ता हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये जंग से पूरा देश लड़ रहा है और ये जंग हमें प्यार से जीतनी है, अपने हौसलों से जीतनी है। जब इस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मैसेज आता है लोगों तक, तो कितनी संतुष्टि और कितनी राहत मिलती है? सेटिस्फेक्शन तो काफ़ी मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो अभी तक उसमें हम कामयाब रहे हैं। और ये हर किसी का जो है ये कलेक्टिव एफर्ट है। राइट। ना, कलेक्टिव एफर्ट है। जनता अपना काम कर रही है, सिटीज़न जो है वो अपना काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, तो एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई वी आर विनिंग दिस बैटल। एंड होपफुली हम जल्दी ये लड़ाई जो है इसको हम जीतेंगे और ये कोविड मुक्त जो है वो भारत हो जाएगा। आपने सुना कि एक मैसेज कि जल्द हम ये लड़ाई जीतेंगे। प्रयास अपनी अपनी तरफ से हर एक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। अगर लोगों की बात करें, वो घर बैठकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वो घर बैठकर
तमाम उन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को जो है साफ़ रखिए, अपने आजू बाजू की जो जहाँ पर आप रहते हैं उसको स्वच्छ रखिए, और साथ ही साथ एक कलेक्टिव एफर्ट जो आपने सुना इनसे कि कलेक्टिव एफर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास जो हैं कहीं ना कहीं योगदान लोगों को भी उतना ही देना है, अपने घरों में बैठकर, या फिर अगर कोई घर से बाहर निकलता भी है बहुत ज़रूरी सामान लेने के लिए, तो भी एक व्यक्ति जो घर से बाहर निकलिए, बेवजह आप कहीं पर भीड़ इकट्ठी नहीं कीजिए, क्योंकि जंग जो है वो आधी पहुंच चुकी है, और कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, सभी का योगदान एक देश होकर, एकजुट होकर हमें लड़ना है। और जितने व्यूअर्स हैं हमारे, हम एक बार दोबारा से सर को कहेंगे कि जो सॉन्ग, सर एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के लिए, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है, काफ़ी स्माइल जो है तमाम दर्शकों के लिए भी होगी, एक राहत ज़रूर होगी। कल आपने 2 सॉन्ग जो हैं, पापा कहते हैं, वो भी आपने गिटार में बजाया, और साथ ही साथ तमाम सोशल मीडियाज़ पे और तमाम चैनलों पर वो चीज़ें लोगों ने देखी है, सराही, और काफ़ी एक, जिसे आपने कहा, स्ट्रेस दूर होता है, और बहुत हद तक वो म्यूज़िक की लैंग्वेज, वो आपका एक योगदान इस समय कोरोना वायरस के दौरान लोगों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा स्माइल लेकर आया। सर वो जो कल 1 डेढ़ मिनट की 2 मिनट की वीडियो जो है, जो तमाम दर्शकों ने देखी है, वो प्लीज़ अगर हो सके तो हमारे दर्शकों के लिए एक बार स्ट्रिंग्स के ज़रिए। कोशिश करते हैं जी। वही सेम। जी सर, सेम सॉन्ग। आपकी आपकी इच्छा है सर, स्ट्रिंग्स में। जी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे अरमा तेरे, जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, गुस्सा मुझे क्या है, मैं लुट गया, तेरी आंखों का हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो तुम से ही हो जाएंगे जुदा, कि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ओके, थैंक यू। क्योंकि तुम ही हो, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, सिर्फ तुम ही हो, एक बहुत चर्चित
अरिजीत सिंह जी द्वारा ये गाया गया गाना आशिकी मूवी का। और जब जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी ड्यूटीज़ बखूबी निभा रही हैं और इस तरीके से घर बैठे लोगों के माइंड में जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है उसको दूर अपने म्यूज़िक के ज़रिए, अपनी ताल के ज़रिए, अपने सॉन्ग के ज़रिए और तमाम उन प्रयासों के ज़रिए लगातार उनके प्रयास जारी हैं। सल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्यूटीज़ को और सल्यूट है इनके ऐसे काम को जो घर बैठे लोगों को खुशी प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मैसेज जम्मू कश्मीर के लोगों को कोरोना वायरस कोविड-19 पे। नहीं, आम लोगों से यही अपील है कि अभी भी जो ये कोरोना का जो थ्रेट है वो ओवर नहीं है। तो लॉकडाउन जिस तरह से भी अभी लॉकडाउन 4 जो आएगा, जो भी गाइडलाइंस वगैरह जो सजेशंस दी जाएंगी, तो आप सभी लोगों से यही अपील है कि आप उसको फॉलो करें और यकीनन हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो आपने मैसेज सुना अभी कि 4.0 जो है 18 मई को शुरू हो जाएगा और 18 मई से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित करते हुए ये कहा कि तमाम उन चीज़ों की जानकारी दे दी जाएगी कि कौन कौन सी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का हिस्सा बनेंगी, कौन कौन सी दुकानें जो हैं वहाँ पर छूट दी जाएगी कुछ देर के लिए। तो किस तरीके से 20 लाख हज़ार करोड़ का जो एक बहुत बड़ा पैकेज रिलीज़ किया है वो कैसे और किन किन कामों के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो ये धीरे धीरे जितनी एडवाइजरीज निकलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनका जो है पालन कीजिए। MHA के जो ऑर्डर्स निकलते हैं और जम्मू कश्मीर यूटी में जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। जुड़े रहिए पावर एक्सप्रेस के साथ, शैंकी राठौड़ के साथ राहुल खत्री, पावर एक्सप्रेस के लिए।